विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी के तमाम विधायक देखिए यहाँ धरना पर बैठ गए हैं और सबके हाथों में अलग अलग पोस्टर है। किसी के हाथ में दुमका की बेटी का हत्यारे को जो है फांसी देने की मांग है, तो किसी के हाथ में पांडु के महादलित घर को उजाड़ने का मसला है। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि भानु प्रताप शाही मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो का नारा लगा रहे हैं। सबसे आगे आप देखिए यहाँ पर अमित मंडल बैठे हैं और रणधीर सिंह बैठे हैं और भानुप्रताप सिंह लगातार जो है ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये तमाम बीजेपी के विधायक और सबके हाथ में अलग अलग ये पोस्टर और बैनर और उसके जरिए ये जो मैसेज है वो सरकार तक देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले हाल के दिनों में किस तरह से दुमका का मसला हो या फिर पलामू के एक गांव को खाली करवाने का मसला हो, ये मसला बहुत अतुल पकड़ा था और उसके बाद उसका असर ये झारखंड विधानसभा के बाहर जो है देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम बीजेपी के विधायक जो है धरना पर बैठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कर बात करें। देखिए ये जिस तरह से इन्होंने बेवजह मांगा है, विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं सीएम, ये उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपने जब ये कहा कि मॉनसून सत्र का ही एक दिन जो बचा था उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो आपने मनी बिल लाया था उस समय, आपने उस समय सप्लीमेंट्री बजट पारित करवाया था। ऐसे में आप तो स्वतः बहुमत में है, तो आपको अलग से बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हेमंत सोरेन ने जो पाप किया है झारखंड में, जो भ्रष्टाचार किया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की उलूल जुलूल हरकत और नौटंकी और ड्रामा हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। देखिए ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है। आखिर दुमका में जिस बेटी को जलाकर मार दिया गया, राणेश्वर में जिस बेटी की आदिवासी बेटी की हत्या करके 100 टांग दिया गया, जिस तरह से पांडु पलामू में 150 महादलित परिवार का घर उजाड़ दिया गया, और ये सरकार तमाशा देखने का काम कर रही है। इसलिए हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है और हम कोशिश करेंगे कि और विधायकों से जो है बातचीत कर सके। मैडम थोड़ा क्या बोलेंगे? रणदीप चिंता है। देखिए इस राज्य में लगातार हमारे हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। ये सरकार तुष्टीकरण की नीति के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि इस तरह की घटनाएं होते रहती है। देखिए ये सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है। ये सरकार छत्तीसगढ़ में जाकर सरकार चला रही है। इस सरकार को छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाना चाहिए। झारखंड के युवाओं को, किसानों को, दलित को, शोषित को इस सरकार की जरूरत नहीं है। ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और जब विश्वास खो चुकी है तो निश्चित तौर पर आज विश्वास मत कातिल करने का उसका नौबत आया है। टुल्लू जी क्या बोल रहे हैं? देखिए झारखंड में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आज झारखंड में दुमका की बेटी को जलाया जा रहा है, एसिड फेंका जा रहा है। चतरा में इस तरह से कई घटना घट चुकी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने सारे विधायकों को लेकर रिसोर्ट में जाकर ऐश मौज कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है, इससे स्थापित हो रहा है कि इनके विधायक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का झारखंड के प्रति, झारखंड के बेटियों के प्रति, गरीब शोषित आदिवासियों के प्रति कितना इनका चिंता है। आपने अपने से साइन करके अपना लीज लिया और आज दोष बीजेपी को दे रहे। आपके विधायक पकड़े गए, 3 विधायक पैसा लेते हुए। आपके जहां सहयोगी का सरकार है, सहयोगी के पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, मामला बीजेपी के ऊपर आता है। किससे पैसा लेते हुए पकड़े गए? किससे पैसा लेते हुए? अब वो वही बताएंगे ना, उनका सीआईडी जांच कर रहा, बताए कि कहां से पैसा आया, किसका पैसा था, कहां से इरफान जी ने लिया। काम करने वाले ये लोग, करवाने वाले ये लोग, और दोस्त भाजपा के ऊपर लगाते हैं। ये तो शर्मनाक बात है। ये जो प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं आप लोग, क्या जो झारखंड प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू आदिवासी युवतियों को
प्यार करना, जला करके मार देना, फांसी दे करके मार देना, ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है और सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट हम लोगों को करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की बहू बेटी को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले और इस तरह के जघन्य आरोप करने वाले लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए। ये देखिए बीजेपी के तमाम विधायक जो है मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि और विधायकों से बात करें। सरकार नहीं है, ये हेमंत अंसारी की सरकार हो गई है और ये केवल एक ही समुदाय के लोगों को देख रहे हैं, एक ही समुदाय के लिए सोच रहे हैं, वो केवल मुस्लिम परिवार है। ना ये आदिवासी के लिए सोच रहे हैं, ना हिंदू समाज के लिए सोच रहे हैं, ना क्रिश्चियन के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए ये लगातार प्रदर्शन जारी है। क्या बोलेंगे नवीन जी, क्या? देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने अपना पाप को छुपाने के लिए इस तरह का ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनका हाथ पकड़ के लीज आवंटन नहीं कराया। आज लीज भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी अगर सदस्यता खतरे में है तो इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है, उनका अपना कर्म ही उनको इस सत्ता से बेदखल कर रहा है। यहाँ पर देखिए और कई विधायक हैं। कभी स्थिति तो इन सारे चीजों पर ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार इस तरह का विषय को यहाँ पर ला रहा है। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या? हम लोग यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आज का जो एजेंडा है इनका, जो आज का जो कार्रवाई है, ये निश्चित रूप से झारखंड के लोगों को गुमराह करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में आज विधि व्यवस्था से लेकर के बेटियों का, बहनों का इज्जत से खिलवाड़ करते हुए, ये सरकार के आंदोलन में इज्जत से खिलवाड़ करते हुए उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। आने वाला दिन में हम पलामू में देख रहे हैं, पलामू में दलितों के साथ किस तरह से उसे घर से बेघर कर दिया गया, उसी तरह हमारा दुमका की बेटी को भी किस तरह पेट्रोल छिड़का करके काम करने का काम किया है। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। ये सरकार कोई क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये झारखंड प्रदेश को कि जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का विषय को लेकर के आने काम कर रहा है। बिल्कुल लगातार देखिए बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। पूर्व शिक्षा मंत्री हैं रामचंद्र चंद्रवंशी और इधर और कई विधायक हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी से क्या बोलेंगे। मैडम, क्या प्रदर्शन? तो देखिए क्या भैया, निश्चित तौर पर आप सभी लोग देखा होगा कि सरकार जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से चल रही है और उस राज्य में जो कानून व्यवस्था बना हुआ है, इस पे भारतीय जनता पार्टी बराबर सरकार को आईना दिखाने के काम किया है। और मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस कार्य में और इस राज्य की सरकार को कहीं ना कहीं जो नीति चला रही है, उस नीति के तहत जो कार्य चल रहा है, उससे राज्य दिन प्रतिदिन असातर की ओर जा रहा है। राज्य को जो विकास की गति मिलना चाहिए वो विकास की गति नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि दुमका जैसा घटना, पलामू में महादलितों का घर उजाड़ देना, ऐसे कार्य से राज्य की जो लोग हैं उनको मनोबल जो बढ़ा हुआ है, ये राज्य सरकार के इशारा पर और राज्य सरकार के संरक्षण में ऐसे घटनाएं घट रही है, जिसको राज्य सरकार को ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। एक दिन का सत्र ये बुलाया गया था और आप लोग प्रदर्शन पहले ही नहीं, देखिए, ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है। क्या कसूर था दुमका की उस बेटी का, क्या कसूर था राणेश्वर की बेटी का, क्या कसूर था जो 150 महादलित परिवार है, जो 150 सालों से उनकी फैमिली वहां रह रही थी। तो हम सदन के बाहर जो जनहितैषी मुद्दे हैं, जो समसामयिक विषय हैं, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां तक सदन के अंदर की बात है, तो आज जो विश्वास मत मुख्यमंत्री ला रहे हैं, उसको लाने की जरूरत ही नहीं थी। हमने तो विश्वास जताया नहीं, हम गवर्नर ने भी नहीं मांगा, ना हाईकोर्ट ने मांगा, ना सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तो आपको जो इस प्रकार से आप जो ला रहे हैं विश्वास मत, इसकी जरूरत क्या थी? सिर्फ अपने पाप का घड़ा इनका भर चुका है और झारखंड की जनता का इनके पाप से ध्यान भटके, इसीलिए ये नौटंकी और ड्रामा हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। अंदर भी ये जारी रहेगा। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री अकेला बोलेंगे
अगर विधानसभा अध्यक्ष जी हम लोग को बोलने का अवसर नहीं देंगे तो हंगामा जारी रहेगा। अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे, प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर मिलेगा तो सदन चलेगा। पता चल रहा है कि पत्रकारों को भी अंदर नहीं, पत्रकार ये तो बहुत दुखद है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस दीर्घा में कम से कम पत्रकार को जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बिरंची नारायण है, बोकारो के विधायक, और आप देख सकते हैं कि राज सिन्हा है इधर, और कई विधायक हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबसे बात करें, और जिस तरह से आज एक दिन का विशेष सत्र था और इस विशेष सत्र पर तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनका प्रदर्शन जो है लगातार यहाँ पर जारी है। और अब से थोड़ी ही देर बाद विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि अंदर भी ये नज़ारा देखने को मिले। अनंत ओझा जी, ये सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन शुरू हो गया, अंदर भी यही नज़ारा दिखेगा? निश्चित रूप से राज्य के जो आज हालात है कि जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, रांची टू रायपुर कर रही है, जो सरकार दुमका की बेटी को जिंदा जला दिया आगे जाता है पेट्रोल डाल करके, दुमका में एक बेटी को दुराचार करके और उसको पेड़ पर लटका दिया जाता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा है, भ्रष्टाचार का आलम है, तो निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते होंगे कि सरकार को सत्ता में रहने का एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in